हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राज्य के शासन का टॉपिक लिया था, राज्य का शासन या सरकार, और राज्य के शासन या सरकार का गठन किस प्रकार से होता है और राज्यपाल के पद के प्रावधान, ये पिछले वीडियो में हमने देखे थे। अब आज के इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद, जिसको राज्य सरकार भी कहते हैं। मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 163 ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री और मंत्री पद का जो प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है वो इसी प्रकार से किया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, ये प्रावधान अनुच्छेद 164 में किया गया है। तो अनुच्छेद 164 ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। और व्यवहारिक रूप में कैसे होती है? व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के पश्चात जिस दल को भी बहुमत प्राप्त होता है, विधानसभा में जिस दल को भी बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसी एक व्यक्ति को बहुमत दल का नेता चुनते हैं। किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं जो बहुमत दल का नेता कहलाता है और जो भी व्यक्ति बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसकी सिफारिश मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल को की जाती है और राज्यपाल उस व्यक्ति की नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में करता है और मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों को अपनी मंत्री परिषद में लेना चाहता है, नियुक्त करवाना चाहता है, मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति की सलाह राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का जो प्रावधान है वो भी अनुच्छेद 164 में किया गया है और मुख्यमंत्री एवं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री जब तक अपने पद पर रहेगा, जब तक कि वो बहुमत दल का नेता है, जब तक सरकार है तब तक पद पर रहेगा और कोई भी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। अर्थात किसी भी मंत्री को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कभी भी पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से उनको नियुक्त करने, उन पर नियंत्रण रखने, उनको पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात सामूहिक रूप से इन पर नियंत्रण रखने, इनको पद से हटाने की शक्ति विधानसभा के पास होती है, विधानसभा के पास होती है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन का प्रावधान किया गया है कि राज्य का कार्य संचालन, राज्य सरकार का कार्य संचालन मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 167 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के शासन, प्रशासन एवं विधायी कार्यों की सूचना राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर दी जाएगी। अब अगली इम्पोर्टेंट बात है कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, किन किन से मिलकर होता है। यहाँ पर दो शब्दावली हैं, उन दोनों का गठन और उनका डिफरेंस, उनका अंतर आपको समझना है। मंत्री परिषद किसे कहते हैं, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल एक ही है या दोनों में कोई अंतर होता है? तो मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्री परिषद से ही मंत्रिमंडल निकल कर आता है। सबसे पहले मंत्री परिषद की बात करते हैं। मंत्री परिषद का गठन राज्य में एक मुख्यमंत्री व 3 स्तर के मंत्रियों से मिलकर होता है। एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री 3 स्तर के या 3 प्रकार के मंत्री नियुक्त करवा सकता है या नियुक्त कर सकता है और ये 3 प्रकार के मंत्री हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का सर्वेसर्वा मंत्री होता है जिसे अपने विभाग से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होता है और उस विभाग से संबंधित
नीतिगत निर्णय वो ले सकता है और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी कैबिनेट मंत्री ही भाग लेता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों से छोटे होते हैं स्तर में। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। उप मंत्री भी बनाए जा सकते हैं जो सबसे निम्न स्तर के मंत्री हो सकते हैं या होते हैं, जो कैबिनेट और राज्य मंत्री के निर्देशन में काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री व 3 प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री, इनसे मिलकर जो संस्था बनती है उसको मंत्री परिषद कहते हैं, मिनिस्टर्स काउंसिल कहा जाता है। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है, मंत्री परिषद से छोटी संस्था है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों की संस्था को मंत्रिमंडल कहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के साथ सभी प्रकार के मंत्रियों की जो संस्था है उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में से मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होता है या सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि राज्य सरकार के समस्त नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री जिसको चाहे मंत्री बनवा सकता है, जिसको चाहे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनवा सकता है, जिसको चाहे जो विभाग दे सकता है। अतः ये कहा जाता है कि मंत्री परिषद के गठन का विशेषाधिकार या शक्ति मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है, राज्य में, केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि मुख्यमंत्री कितने मंत्री बना सकता है, कितने मंत्री बना सकता है। तो भारत के संविधान में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि मुख्यमंत्री इतने मंत्री बनवा सकता है, बल्कि भारत के संविधान में मूल रूप से ये प्रावधान किया गया था कि मुख्यमंत्री अपनी आवश्यकता अनुसार कितने भी मंत्री नियुक्त करवा सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ, कई राज्यों में बड़े बड़े मंत्रिमंडल बने, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भार आता है। इसलिए संविधान में संशोधन करके राज्य व केंद्र दोनों जगह मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या को निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया। और ये प्रावधान किया गया 91वें संशोधन 2003 के द्वारा। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ और इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब केंद्र में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, 200 का अधिकतम 15% 30 होता है। अतः राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री का पद भी इनमें शामिल होता है। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री 29 मंत्री हो सकते हैं। अगर मंत्रियों की संख्या कम पड़ती है केंद्र में या किसी राज्य में, मंत्रियों की संख्या कम पड़ती है तो संसदीय सचिव नियुक्त किए जा सकते हैं। मंत्रियों के संसदीय कार्यों में सहयोग करने के लिए संसदीय सचिव नियुक्त किए जा सकते हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति राज्य में स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। संसदीय सचिवों को शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाता है। संसदीय सचिवों को पद से भी मुख्यमंत्री हटा सकता है। संसदीय सचिव व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है या राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है, परंतु ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते और इनका कार्य मंत्रियों के संसदीय कार्यों में सहयोग करना होता है, ये इनका कार्य होता है। अब हम करेंगे योग्यता की बात। मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राज्य का मुख्यमंत्री व मंत्री बनने के लिए जो योग्यता है वो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कदाचित पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री या मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से ही बनाए जा सकते हैं, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य हो। मुख्यमंत्री व मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से ही बनाए जाते हैं या मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्यों का विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर
किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, बनाया जा सकता है, जो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं है। जो विधानमंडल का सदस्य नहीं, उस व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको भी अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाया तो 6 महीने पूरे होते ही उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यदि बीच में चुनाव हुए और चुनाव में हार गया तो जिस दिन चुनाव में हार हुई उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों ही अपना त्यागपत्र सीधे राज्यपाल को देते हैं। मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, अन्य मंत्री भी त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र पूरे मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। अगर एक मंत्री त्यागपत्र देता है तो केवल उस एक मंत्री का त्यागपत्र होता है, परंतु यदि मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरा मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाता है या माना जाता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री व मंत्रियों को एक साथ पद से विधानसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। विधानसभा सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री व मंत्रियों को या मंत्री परिषद के सदस्यों को कभी भी पद से हटा सकते हैं। और यदि एक मंत्री को पद से हटाना हो, किसी भी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पद से हटाना हो, तो किसी भी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पद से मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यदि किसी एक मंत्री या मुख्यमंत्री, किसी भी एक मंत्री या मुख्यमंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में पूरे मंत्री परिषद को ही एक साथ सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। संसदीय व्यवस्था में, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है, जिसका मतलब है कि शासन चलाना इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर कोई एक मंत्री भी गलती करता है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित हो जाता है तो सभी को एक साथ सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पूरे राज्य के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है, जबकि एक मंत्री या कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का राजनीतिक प्रधान होता है या राजनीतिक प्रधान माना जाता है। मुख्यमंत्री व मंत्री विधानमंडल के दोनों सदनों से ही बनाए जा सकते हैं, दोनों सदनों से ही बनाए जा सकते हैं। यदि राज्य का मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, उसको पद से हटा दिया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में पूरा मंत्री परिषद ही समाप्त माना जाता है। राज्य के शासन में उप मुख्यमंत्री का एक पद होता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री अपने सहयोग के लिए मंत्री नियुक्त करता है उस तरह उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकता है। अर्थात उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, कानूनी पद है, वैधानिक पद है। मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं? पूरे राज्य के शासन का कार्यकारी प्रधान मुख्यमंत्री होता है। पूरे राज्य का शासन मुख्यमंत्री, प्रशासन मुख्यमंत्री के नाम मुख्यमंत्री चलाता है। राज्य के शासन का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल की समझ शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल का निर्माता होता है। मंत्रियों की नियुक्ति करने, उनके विभागों का बंटवारा करने एवं उनको पद से हटाने की सलाह राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही देता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल दोनों के बीच की कड़ी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल दोनों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल एवं सरकार दोनों का नेता होता है तथा मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल व सरकार दोनों का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य के शासन व प्रशासन का मुख्य संचालन करता होता है। मुख्यमंत्री अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री भी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अपनी सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, कैबिनेट की सलाह से करता है। तो मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्य रूप से राज्य का शासन व प्रशासन की बागडोर उसी के हाथ में होती है, वही संचालन करता होता है, वही समझ शक्तियों का प्रयोग करता होता है। और ख़ास तौर से राज्य विधानसभा में बहुमत दल और सरकार का नेता होता है। बहुमत दल व सरकार का नेता होने के नाते
वह बहुमत दल एवं सरकार दोनों का नेतृत्व करता होता है। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ या बातें मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पद के साथ जुड़ी हुई हैं।